प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहब, आज आप सभी के समक्ष कबीर दास का जीवन वृत्त एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है और उन 4 भागों में प्रथम है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो 11वीं के पाठ्यक्रम में भक्ति काल और आदिकाल निर्धारित किया गया है और उसी के तहत आज हम कबीर दास का जीवन वृत्त एवं काव्यगत विशेषताएं करने जा रहा हूँ। आप सभी के समक्ष ये कबीर दास के 2 छायाचित्र हैं। स्केच के माध्यम से मेरी छात्रा द्वारा तैयार किया गया है। तो हम कबीर दास के सर्वप्रथम जन्म के बारे में पढ़ते हैं। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। माता विधवा ब्राह्मणी हैं। पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा ने किया। यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि नीरू और नीमा निसंतान दंपति हैं। इनकी कोई संतान नहीं थी। इनके द्वारा ही कबीर का पालन पोषण किया गया। कबीर जी की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री कमली। मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार कबीर का जीवन वृत्त आप सभी ने देखा। यहाँ मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया। सगुण को आगे 2 भागों में किया गया। राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। दूसरा निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को आगे फिर 2 भागों में बांटा गया। एक संत काव्य धारा, दूसरा प्रेमा काव्य धारा, या इसे हम सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। तो कबीर दास जी संत काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं थे और कबीर दास जी ने अक्कड़ फक्कड़ मस्त मौला थे। उस समय समाज में जितनी भी बुराइयां प्रचलित थी उनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो कबीर ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना। कबीर दास की रचना बीजक है और हमारे पाठ्यक्रम में इस बीजक के 3 भाग साखी, सबद, रामायणी के कुछ दोहे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार अध्ययन करने जा रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया सभी बच्चों को, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो आओ हम साखी का अर्थ समझते हैं।
साखी बीजक का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इसका अर्थ है साक्ष्य, गवाह, प्रमाण और देखा हुआ। इसके अंतर्गत कबीर ने दोहा छंद के माध्यम से अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों को जनता में प्रकट किया। उदाहरण लेते हैं। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होय, शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखो कोई। बिल्कुल अर्थ ऐसा है कि वास्तव में कबीरदास जी ने ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण सबूत दिया है कि संसार में कोई भी धन की पोटली को अपने साथ नहीं ले जाता। सारे धन दौलत सब इस नश्वर जीवन में ही छोड़कर चला जाता। तो कितना कबीरदास जी बुद्धिमान थे और उन्होंने ऐसे दोहों की साखियों की रचना की है जो समाज में के कट सत्य को दिखाते हैं। अगला जो भाग है बीजक का वो है शब्द। इसमें कबीर ने भक्ति भावना तथा रहस्य में विचारों को प्रकट किया। विभिन्न राग रागनियों के आधार पर इसकी रचना हुई है। हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न अवगुण बक्सो मेरा, सुत अपराध करे दिन के ते, जननी के चित रहे नाते ते, कर गई किस करे जो घाता, तो नाहित उतारे माता, कहे कबीर के बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। भक्ति भावना की है। अपने आप को हर जननी, हरि हे परमात्मा तुम मेरी माता हो और मैं तेरा बालक हूँ। जिस प्रकार माता अपने बालक के सभी अपराध को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप मेरे अवगुणों को माफ करते हैं। जिस प्रकार यदि बच्चा बालक दुखी होता है तो माँ अपने आप दुखी हो जाती है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने शब्द में भक्ति और रहस्य का सुमेल देखने को मिलता है। रामायणी इनकी रचना चौपाई में की गई है। किसकी रामायणी की रचना चौपाई में की गई है। कबीर के धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों को प्रतिपादन हुई है। तू सकल गहगरा सफ सफा दिलदार दीदार, तेरी कुदरत किन्हू ना जानी, पीर मुरीद काजी मुसलमानी, देवी देव सुर नर गण गंधर्व, ब्रह्म देव महेश्वर। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि कबीर दास ने किस प्रकार साखी, शब्द और रामायणी में अपने विचारों को, अपने भावों को और अपनी भक्ति को दृष्टिगत किया। कबीरदास जी की अब हम काव्यगत विशेषताएं करेंगे बच्चों। तो देखो, यद्यप कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वह स्वयं लिखते हैं,
क्या लिखते हैं? मस कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने हाथ में कलम नहीं पकड़ा और ही ना कागज पर कुछ लिखा है, तथापि उनका साहित्य अपने आप में अनूठा है। मतलब कबीर को ये कहा जाता है, कबीर अनपढ़ थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके विचार अनूठे, अनोखे, और आज उनके विचारों की जो विशेषताएं हैं, क्रमवार एक एक कर हम यहाँ पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। पहली उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं प्यारे बच्चों, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। जितने भी संत इस धरा पर हुए हैं, उन सभी ने परमात्मा के निराकार और निर्गुण रूप की चर्चा की है। तो कबीरदास ने भी ब्रह्म के निर्गुण निराकार रूप की उपासना की है। कबीर का कहना है कि जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है और वह व्यर्थ से वन में ढूंढने के लिए भटकता फिरता है, उसी प्रकार राम घट घट में व्यापी हैं और मनुष्य व्यक्ति उस राम को पाने के लिए जो घट घट में व्यापी हैं, जो कण कण में विद्यमान हैं, उनको ढूंढता फिरता है। किसकी तरह? मृग की तरह। जिस प्रकार मृग को नहीं पता है कि उसकी नाभि में अमृत है, उसी प्रकार व्यक्ति को नहीं पता। तो देखते हैं हम इसकी पंक्ति भी, कबीरदास जी इसके बारे में क्या लिखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन मान। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन मान। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे ना, दुनिया देखे ना। तो वो परम पिता परमात्मा कण कण में विद्यमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। अगली विशेषता हम करते हैं प्यारे बच्चों, चलते हैं गुरु की महिमा का गुणगान। कबीर ने गुरु को सर्वोच्च माना है। कबीर जी के अनुसार गुरु कृपा बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह अपनी वाणी में गुरु से पूछते हैं। क्या पूछते हैं, आगे हम देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुर आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीर गोविंद दियो बताए। कबीरदास स्वयं अपने गुरु से पूछते हैं, हे गुरुदेव, एक तरफ आप खड़े और एक तरफ परमात्मा खड़ा, मैं सर्वप्रथम किसके पैर को छूं, किसको प्रणाम करूं? काके लागों पर। हे गुरुदेव,
बलिहारी गुर आपनो गोविंद दियो बताए। आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। इसके साथ ही कबीर की गुरु महिमा से संबंधित अन्य पंक्तियां भी हमें मिलती हैं। कबीरदास जी एक जगह पर लिखते हैं बच्चों, एक अन्य उदाहरण जो अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूं। सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुर गुण लिखा न जाए कबीर, गुर गुण लिखा न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सभी धरती को मैं कागज बना लूं, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। और वन में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी को मैं कलम बना लूं। सात समुद्र जो हैं उसमें जितना जल है उसको मैं स्याही बना लूं। और मैं गुरु के गुणों को लिखने बैठ जाऊं तो मैं गुरु के अपने गुण को कभी नहीं लिख सकता। तो इस प्रकार गुरु की महिमा का गुणगान कबीरदास जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से किया और गुरु को सबसे बड़ा मार्गदर्शक बताया है। गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही जीव उस परमपिता परमात्मा को पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। पाखंड एवं आडंबरों का विरोध। कबीर ने अपनी वाणी के माध्यम से आडंबरों, अंधविश्वासों, मिथ्या की कटु आलोचना की है। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, हज आदि विधानों का डटकर क्या किया? विरोध किया। किसका किसका विरोध किया प्यारे बच्चों? मूर्ति पूजा, तीर्थ जो तीर्थ पर जाते हैं, व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज, हज, सभी का डटकर विरोध किया। जैसे उदाहरण देखते हैं कबीरदास की, कौन सी है? पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तात वह चक्की बलि, सिखाए संसार। तात वह चक्की भली, पी सिखाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से परमात्मा मिलता है, हरि मिलता है, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। जैसा कि आप अभी वीडियो में देखा भी बच्चों, ये वीडियो मैंने खुद बनाई है। ताते तो वो चक्की भली आपके समक्ष प्रस्तुत है। कहते उससे अच्छी तो वो चक्की है जो घर घर में होती है, जिसका पीसा हुआ हम सभी क्या खाते हैं? क्या बनता है? गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है। पीस खाए संसार, सारा संसार खाता।
तो इस प्रकार कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर का, अंधविश्वास का, पाखंड का विरोध किया। चलो हम अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी एक जगह पर यह भी लिखते हैं, पाखंड एवं आडंबरों के विरोध में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, मतलब उन्होंने हिंदू हो या मुसलमान सभी को बराबर माना है। क्या लिखते हैं कबीरदास जी? लिखते हैं, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के में विद्यमान अंधविश्वास पाखंड का विरोध किया। कहते पत्थर, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं और उस पर बांग दी जाती है। कहते परमात्मा बहरा नहीं है, परमात्मा को सब कुछ सुनाई देता है। तो देखो कबीर कितने निडर थे, निर्भीक थे, परवाह नहीं थी, अक्कड़ फक्कड़ मस्त मौला थे। नाम स्मरण। कबीर जी के अनुसार भव सागर से मुक्ति का मात्र एक रास्ता, वह है राम नाम का स्मरण। राम नाम के स्मरण के द्वारा ही वो कहते हैं इस संसार रूपी सागर से मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है और कोई उपाय नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस स्मरण कीजिए उस परमपिता परमात्मा का। चरण कमल चित लाइये, राम नाम गुण गाय रे। जाति पात का विरोध। कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, अतएव वे एक सार्वभौम मानव के प्रतिष्ठापक थे। कबीरदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? जात न पूछे, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वो परमपिता परमात्मा किसी से कोई जाति पात नहीं पूछता कभी भी। वो परमपिता परमात्मा क्या करता है? किसी को जब पैदा करता है तो किसी धर्म के रूप में नहीं पैदा करता। तभी तो वो कहते हैं जाति पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को ही। वो परमपिता परमात्मा कभी किसी की जाति नहीं पूछता, सभी को एक समान पैदा करता है, और जो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है उन्हें मुक्ति अवश्य मिलती है। अवतारवाद का विरोध। अवतारवाद का भी विरोध किया। कबीर बहुदेववाद तथा अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का निर्भीकता पूर्वक खंडन किया। कबीर ने निराकार ब्रह्म को एक वृक्ष तथा अन्य देवताओं को शाखाएं तथा संसार को पत्ते माना। क्या बात है! कबीर अवतारवाद के विरोधी थे और परमात्मा को एक वृक्ष माना, और जिसमें देखो एक पेड़ होता है, नीचे से तना एक होता ना बच्चों, लेकिन उसकी कितनी सारी शाखाएं हो जाती हैं। और फिर शाखाओं में थोड़ा ध्यान दो, एक वृक्ष की तस्वीर ले आओ अपने मन में, और उस वृक्ष की शाखाओं में
कितने ही छोटी छोटी शाखाएं और उन पर क्या लगे होते हैं, पत्ते। तो कबीरदास जी क्या लिखते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा साख भये, पात भया संसार। वो परमपिता परमात्मा निरंकार अनश्वर, वो क्या है, एक पेड़ की भांति है, बाकी सभी डाल हैं उसके। त्रिदेवा साख भये, त्रिदेवा को क्या बताया, साख। और हम जैसे, आप जैसों को क्या कहा, पत्ता। किसका, पेड़ का। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने अवतारवाद का विरोध किया। वास्तव में कबीर निराले थे। कबीर बेशक पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन विचार बड़े गहन। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर एक उच्च कोटि के कवि ही नहीं, अपितु समाज सुधारक भी थे। और कबीर उस समय तत्कालीन समाज में विद्यमान जितने भी बायाडंबर पाखंड थे, सभी को जड़ से उखाड़ फेंका। बेशक कबीरदास जी के भरसक प्रयास किए, और आज कबीर के द्वारा साखी, सबद, रमैनी जो भी कबीर द्वारा लिखे गए हैं, आज लोग कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, पढ़ते भी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने कबीरदास जी को पढ़ा, कबीरदास के जीवन के बारे में चर्चा की, और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और हमने चर्चा की कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास जी ने पाखंड का विरोध किया। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान किया और समाज सुधार का काम किया। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह देखा है, मुझे सुना है, और आपको ये अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार मेरे पाठ्यक्रम को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और अपना भविष्य बनाते रहेंगे। तो मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, और मेरे द्वारा तैयार किए गए इस पाठ्यक्रम में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो चलो, धन्यवाद।